नमस्कार साथियों, आजकल तो कमाल होते जा रहा है। साथियों, बॉलीवुड की जो पैरोडी फिल्में होती हैं, जो स्पूफ होती हैं, वो भी अब बड़े पर्दे पर रिलीज हो रही हैं। जी हाँ साथियों, मैं बात कर रहा हूँ साल 2007 में रिलीज हुई हॉरर कॉमेडी फिल्म जिसे प्रियदर्शन ने डायरेक्ट किया था, भूल भुलैया की बात कर रहा हूँ। और आज मैं उसका पैरोडी देख करके आया हूँ जो कि बड़े पर्दे पर लगी है और बहुत ही ग्रैंड लेवल पर इस फिल्म को बनाया गया है। जी हाँ साथियों, बात कर रहा हूँ भूल भुलैया 3 की, जो कि एक फिल्म नहीं है बल्कि एक पैरोडी मैं इसे कहूँगा। भूल भुलैया पार्ट 1 की यह पैरोडी है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एसबी फिल्म्स एंड मीडिया। मेरा नाम है तेजेश्वर साहू। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं फिल्म की कहानी की। कहानी में है कार्तिक आर्यन जो कि बने हैं रूह बाबा, और रूह बाबा बन करके वे लोगों को लूटते हैं, उन्हें चूना लगाते हैं। और ऐसे में उन्हें तृप्ति डिमरी और राजेश शर्मा आते हैं और उन्हें लेकर के चले जाते हैं एक महल में जहां पर कैद है मंजुलिका। और वहां पर जाते ही कार्तिक आर्यन को पता चलता है कि वह तो वहां का शहजादा है। ओ सॉरी कार्तिक आर्यन भाई, शहजादा नहीं, वो वहाँ के राजकुमार हैं और उनका पुनर्जन्म हुआ है। और वहाँ पर आगे कहानी में ट्विस्ट ये आता है कि वहाँ पर आती है विद्या बालन और साथ में आती है माधुरी दीक्षित, और दोनों ही इस फिल्म में बहनों के किरदार में नज़र आ रही हैं और उनके भाई बने हैं कार्तिक आर्यन। साथियों, फिल्म के 2 गाने बहुत ही अच्छे लगे और वो दोनों ही गाने पहले पार्ट से उठाए गए हैं। पहला भूल भुलैया का टाइटल ट्रैक जो कि फिल्म के ख़त्म होने के बाद चलता है। जी हाँ साथियों, और दूसरा गाना है आमी जे तोमार जो कि 2-3 जगहों पर चल जाता है, बज जाता है तो सुनने में अच्छा ही लगता है। और इस गाने में माधुरी दीक्षित और विद्या बालन का जो डांस है उसे देखकर दर्शक काफ़ी खुश हो गए थे। साथियों, आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहूँगा कि कार्तिक आर्यन को आपने दाढ़ी में देखा होगा, लेकिन वे बिना दाढ़ी के भी काफ़ी अच्छा लगते हैं, बहुत ही कमाल के लगते हैं। और वे जैसा लगते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इतना छोटा सा हिंट दे देता हूँ, अगर आप उनके फैंस हैं तो इस फिल्म को बिल्कुल भी मिस ना करें। साथियों, कल हमने सिंघम अगेन का रिव्यू किया था। फिल्म देखकर ऐसा लगा कि इसे रोहित शेट्टी ने अपना नाम देकर के किसी और से डायरेक्शन करवाया है, और सेम आज अनीस बज़्मी की यह फिल्म देखकर भी हमें यही लगता है कि उन्होंने केवल अपना नाम दिया है, फिल्म को किसी और ने बनाया है। क्योंकि यह उनके जॉनर की फिल्म तो है, कॉमेडी जॉनर की फिल्म तो है, लेकिन उनके तरह की फिल्म नहीं लगती। क्योंकि फिल्म में हंसी कहीं पर भी नहीं आती है, बल्कि हमें फिल्म को देखकर हंसी आ जाती है और थोड़ा सा तरस आता है उन अच्छे एक्टर्स को जो बहुत ही अच्छा काम कर सकते हैं, और उन्हें यहाँ पर ऐसे ही यूज़ कर लिया गया है। अच्छा, कलाकारों की हमने बात कर ही ली है तो एक्टिंग की बात कर लेते हैं। कार्तिक आर्यन बिल्कुल वैसे लग रहे हैं जैसा वे भूल भुलैया 2 में लगे थे, और एक्टिंग भी उनकी वैसी है, थोड़ी सी भी ऊपर नहीं हुई है। बात करते हैं तृप्ति डिमरी की। आप सभी जानते हैं उन्हें क्यों कास्ट किया जाता है, और उन्हें कास्ट किया गया है गानों के लिए, और उनका उपयोग भी सही तरीके से कर लिया गया है। बात करते हैं माधुरी दीक्षित की, और वे ज़रूर इस फिल्म में चमकी हैं। बात करते हैं विद्या बालन की, जो पहले पार्ट में वे मंजुलिका के किरदार में थी और इस बार भी अपने रोल को रिक्रिएट करने में नाकामयाब रही हैं। बात करते हैं राजेश शर्मा की, बहुत ही अच्छा अभिनय उनका है। विजय राज भी इसमें है, राजपाल यादव हैं, संजय मिश्रा हैं, और बाकी और भी कई कलाकार हैं जो अन्य किरदारों में आपको देखने को मिल जाएंगे। छोटे मियाँ और बद्री चवन जो टीवीएफ के हैं, उन्हें देखकर भी काफ़ी अच्छा लगता है। साथियों, वैसे इस फिल्म के बारे में ज़्यादा बात करने लायक और कुछ तो है नहीं, लेकिन इतना ही कहना चाहूँगा कि इस दिवाली पर 2 बड़ी फिल्में रिलीज हुई थी, दोनों क्लैश कर रही थी और काफ़ी अच्छा हमें लग रहा था कि 2 फिल्में आ रही हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। लेकिन आपको कहना चाहूँगा कि दोनों ही फिल्मों ने मुझे तो निराश किया है। हालांकि बॉक्स ऑफिस नंबर्स इन दोनों ही फिल्मों का पहला दिन बहुत ही बढ़िया कलेक्शन रहा है, और दूसरा दिन भी ठीक जाएगा, वीकेंड तक तो ठीक ही जाएगा। लेकिन जो मंडे है वहाँ से जो इसका असली जो खाता है वो खुलेगा, तो आप वहाँ पर बिल्कुल भी रेडी रहिएगा। हालांकि फिल्म ने तो निराश किया ही है, दोनों ही फिल्मों ने। आपको बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप कार्तिक आर्यन के फैंस हैं तो जा करके इस फिल्म को ज़रूर से देखें, आपको शायद मज़ा आ ही जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप कॉमेडी फिल्म देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, क्योंकि यह स्पूफ है और स्पूफ को बड़े पर्दे पर देखने का मौका बहुत ही कम आता है। एक फिल्म मुझे अभी याद में आता है, ढूंढते रह जाओगे, परेश रावल की वो फिल्म थी जिसमें कुणाल खेमू भी थे, और उसमें 2-3 बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को मैशअप कर दिया था, मिक्स कर दिया गया था और उसे भी स्पूफ की तरफ दिखाया गया था।
वहीं पर हाउसफुल 4 में भी एक फिल्म को स्पूफ किया गया था। आप हमें कमेंट बॉक्स में बतला सकते हैं मैं किस फिल्म की बात कर रहा हूं। तो मैं बस इतना कहूंगा कि ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ के लिए, ऐसे ही बॉलीवुड ट्रिवियस के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आखिर में मैं केवल एक क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा कि आखिरकार बॉलीवुड में लेखन को क्या हो गया है। आखिर अच्छी फिल्में क्यों नहीं आ रही हैं, अच्छी लाइनें क्यों नहीं लिखी जा रही हैं, अच्छे डायलॉग्स क्यों नहीं लिखे जा रहे हैं। और आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस फिल्म में भूल भुलैया 3 में जवान का कैमियो है। जवान के गेटअप में आपको राजपाल यादव दिखाई देंगे और जवान का बीजीएम भी बजता है, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑडियंस एकदम खुश हो गई थी। इसलिए मैंने सोचा कि आपको ये आखिर में बताते हुए चले जाऊँ। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार।